गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है बेटा आपकी नई क्लास में। हम चैप्टर सेकेंड ही कर रहे हैं। कल हमने 5th क्वेश्चन किया था, फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आज हम करेंगे अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है, खिलाड़ियों की सहनशीलता के विकास में इस विधि का वर्णन करें। यह इसको बेटा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है, इस विधि के लाभों का उल्लेख कीजिए। दो तरह से पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 और 14 में ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो करते हैं बेटा शुरू इसको। अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अंतराल समझते होगे, इंटरवल सही से बताऊं तो जैसे मूवी में इंटरवल होता है, ब्रेक होता है, उसे ही अंतराल कहते हैं। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच विकीला ने सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि को शुरू किया था। उन्होंने इसे टेरेस ट्रेनिंग का नाम दिया था। यानी प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे विकीला, उन्होंने इस विधि को शुरू किया और इसका नाम टेरेस ट्रेनिंग रखा। वास्तव में यह विधि प्रयास व पुण्य शक्ति प्राप्ति फिर प्रयास पुण्य शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। यानी दोबारा से जो भी कार्य किया, कुछ थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर पुण्य शक्ति इकट्ठी करी, मतलब शरीर की थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस सिद्धांत पर आधारित है कि दोबारा से शक्ति को प्राप्त करो और फिर कार्य में जुट जाओ। अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद पुण्य शक्ति प्राप्त करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। यानी तेजी से प्रशिक्षण विधि में तेजी से कार्य किया जाता है या तेजी से जो भी इवेंट कर रहा है उसको किया जाता है और उसके बाद दोबारा से फिर थोड़ा रेस्ट देने के बाद दोबारा से शक्ति प्रदान करने का अवसर दिया जाता है। खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार पुण्य शक्ति प्राप्त करने से समय को व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार उसे पुण्य यानी जो उसके अंदर क्षमता है उसे दोबारा से शक्ति प्राप्त करने में व्यवस्थित किया जा सकता है। पुण्य शक्ति प्राप्त करने का समय कम समय करके या बढ़ाकर भार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यानी इस तरह से जो भी पुण्य शक्ति प्रशिक्षण है, प्राप्ति से जो भार को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अतः पूरी गति से एक चक्कर ट्रैक का लगाकर दूसरा चक्कर धीरे धीरे दौड़कर फिर एक गति पूर्ण फिर धीरे धीरे दौड़कर चक्कर को पूरा करने का अंतराल प्रशिक्षण विधि कहते हैं। यानी अगर हम ट्रैक में दौड़ रहे हैं तो एक चक्कर हमने स्पीड से किया, दूसरा फिर स्लो किया, फिर फास्ट किया, फिर स्लो किया, इस तरह से ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसे तेज और धीरे दौड़ना भी कहते हैं।
इस प्रशिक्षण में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि 5 बातें कौन कौन सी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली है दूरी, कि हमें कितनी दूरी तय करनी है। फिर है अंतराल, यानी उसके बीच में हमें कितना समय के लिए इन अंतराल चाहिए। फिर दौड़ों के बीच में आराम का समय, और हमें दौड़ के बीच में कितना आराम करना है। और तेज़ दौड़ों का समय, जो हमें तेज़ गति से दौड़ लगानी है, उनका भी समय निश्चित होता है। और आराम, और हमें उसके बाद कितना आराम करना चाहिए। इस विधि का प्रयोग गति और सहनशीलता के विकास के लिए होता है, यानी गति भी बनती है हमारी और सहनशीलता भी बनती है। खिलाड़ियों के लिए यह अति सुदृढ़ और प्रभावशाली प्रशिक्षण है, यानी खिलाड़ियों के लिए ये अत्यंत सुदृढ़, बढ़िया और प्रभावशाली, जो उनके खेल पर प्रभाव डाले, उसके लिए बड़ा ही उचित प्रशिक्षण विधि है। परंतु इस विधि को अनुचित ढंग से अपनाने से शरीर की शारीरिक तथा मानसिक थकावट उत्पन्न होती है। अगर इस विधि को हम उचित ढंग से नहीं करते हैं तो हमारे शरीर की क्या है, शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही थकावट महसूस होती है। ये तो था हमारा अंतराल प्रशिक्षण विधि। अब अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभ। नंबर 1 है, अंतराल प्रशिक्षण विधि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार बिना टीम के दबाव के चलाए जाने वाली व्यक्तिगत विधि है। यानी अंतराल प्रशिक्षण विधि व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, यानी उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार, बिना टीम के दबाव, यानी टीम का उसमें कोई दबाव नहीं होता, यह प्रशिक्षण विधि चलाई जाती है। नंबर 2 है, इस प्रशिक्षण विधि में आवश्यक आराम के क्षणों में कमी करके शक्ति, क्षमता और धैर्य का विकास किया जा सकता है। यानी इस गति को आराम करके उसके अंदर जो कमी आई है शक्ति की, उसको, उसकी क्षमता को और धैर्य का विकास कर सकते हैं, यानी उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। नंबर 3 है, इस प्रशिक्षण विधि से खिलाड़ियों अपनी प्रगति का स्वयं अनुमान लगा सकता है। यानी इस प्रशिक्षण से खिलाड़ी अपनी जो उसको प्रगति करनी है, अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, उसका अनुमान उसे लग जाता है। नंबर 4 है, इस प्रशिक्षण विधि में नाड़ी की धड़कन को स्थिर बनाकर शीघ्र एकात्मक क्षमता का विकास किया जा सकता है। इसमें नाड़ी और धड़कन है, जो हमारी नाड़ी है और जो हमारी धड़कन है, इसको स्थिर बनाकर हमारी एकाग्रता पर ध्यान देकर उसको विकसित किया जा सकता है। और नंबर 5 है, इस प्रशिक्षण विधि के द्वारा थकावट के पश्चात शीघ्र आराम पाने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। यानी इस विधि में जो हमें थकावट होती है, उसके पश्चात जो विश्राम करके हमारी क्षमता में वृद्धि होती है। यानी वही था बेटा कि दौड़े, फिर रेस्ट किया, फिर तेज दौड़े, फिर रेस्ट किया, फिर दौड़े। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है, अंतराल प्रशिक्षण विधि। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हम प्रश्न करेंगे नंबर 7, गरमाने से आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो तब तक घर पे अपना बेटा रिवाइज करते रहें, अपना होमवर्क पूरा करते रहें, और सैटरडे को आप लोगों का
टेस्ट होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। टेस्ट होगा, फर्स्ट लेसन का आपका टेस्ट होगा कल, तो अपनी तैयारी रखें।